जी, खबर के डिसेमिनेट होने पे तो किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन जब हम उस पर तबसरे करते हैं और बिलखसूस ये कहते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसको इस तरह टिल्ट करके इस मुल्क के ख़िलाफ़ होना चाहिए और इस मुल्क के हक़ में होना चाहिए, तो ये ख़ित्ते में जो दीगर ममालिक मौजूद हैं ख़ित्ते में जिनके साथ हमारे दहाइयों से ताल्लुकात हैं और बड़े दरीना ताल्लुकात हैं और दोस्ताना मरासम हैं, उन पे अगर कोई ज़द आती है तो वो मैं समझता हूँ कि ना मेरा कानून उसकी इजाज़त देता है ना मेरा आइन इजाज़त देता है, वहाँ पे हमें एहतियात करनी चाहिए। तो थोड़ा सा इस पे देखिए, एक तो दफ्तर खारजा का बड़ा कलीदी किरदार रहा है, ना सिर्फ नायब वज़ीर आज़म के दफ्तर से बल्कि स्पोक्स पर्सन के ऑफिस से भी हर दूसरे दिन एक प्रेस रिलीज आती है। स्पोक्स पर्सन अवेलेबल होते हैं कमेंट्स के लिए, जवाबात के लिए। प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से बड़ी तफसीली प्रेस रिलीज जारी की जाती है फॉरेन रिलेशंस के मामलात के ऊपर। मसला ये दरपेश है कि आजकल एक भेड़चाल चल पड़ी है कि अगर मैंने वीलॉग पे ज़्यादा व्यूज़ लेने हैं तो मैं दो ममालिक के हवाले से ऐसी बात करूं जिसको ज़्यादा व्यूज़ आएँ और मेरी ज़्यादा मोनेटाइजेशन हो और पाकिस्तान का इंटरेस्ट पीछे चला जाए। देखिए, अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक, ईरान हमारा हमसाया मुल्क, पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पॉलिसी रही है। और देखिए, पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले है, पाकिस्तान की अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सबसे पहले है और उसके अंदर तवाज़ुन कायम करते हुए मुस्लिम ममालिक में हमारा एक बहुत अच्छा ताल्लुक है। बट जब हम उनको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर देते हैं और अपनी व्यूज़ को कौम तक पहुंचाने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर से अपनी इंटरप्रिटेशन निकालते, ये ना करें, मैं भी नहीं करता। एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आई एम बाउंड, मुझे मेरा हल्फ, मेरा आइन बाउंड करता है कि दफ्तर खारजा ने जो बात की है, वज़ीर आज़म के दफ्तर ने जो बात की है, मैं उसकी बाउंड्स में रहते हुए आपसे बात करूं। मेरा कोई भी ओपिनियन हो सकता है, मगर मैं वो ओपिनियन आप तक नहीं लेके आता या आप पर उसको मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करता या उसमें कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट नहीं करता कि ये रियासत पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है, इसकी एक बड़ी मरबूत फॉरेन पॉलिसी है, एक रेलिवेंट मुल्क है, एक सिग्निफिकेंट मुल्क है, दुनिया में इसको माना जाता है। और उस हवाले से अगर हम अपनी पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग या अपने पॉलिटिकल एजेंडास को बीच में डाल के शाम को जो है वो टॉक शोज के ऊपर बात करें या व्लॉग्स के ऊपर बात करें और उसके ऊपर सनसनी थोड़ी सी क्रिएट करने की कोशिश करें, मेरी रिक्वेस्ट होगी। बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे हमारे एंकर्स हैं जो इस हवाले से बड़ी सेंसिबल, बड़ी रिस्पॉन्सिबल बात कर रहे हैं, बिकॉज वो जियो पोलिटिकल सिचुएशन को समझते हैं। मगर ये जो ट्रेंड चल पड़ा है कि किसी मुल्क के बारे में कोई बात करते हैं, देखें इन ममालिक के, पाकिस्तान के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं, मुस्लिम ममालिक के, ब्रदर ममालिक के, उनको ये फील होता है कि शायद ये स्टेट की पॉलिसी है, क्योंकि उनके यहाँ जब भी फॉरेन पॉलिसी पे कोई बात होती है और मीडिया में बात आती है वो स्टेट की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती है। तो वो समझते हैं कि यहाँ भी शायद अगर कोई साहब शाम को एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये स्टेट की पॉलिसी का हिस्सा है। तो इसमें एहतियात की ज़रूरत है। हमारी हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत का तकाजा ये है कि फॉरेन पॉलिसी के मामलात को लोकल पॉलिटिक्स के मामलात की तरह ट्रीट ना किया जाए, संजीदा लिया। हम देखें, हम 100 दफ़ा हम सियासतदान हैं, हम एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं, हम जुमले भी कसते हैं, हम ताने भी देते हैं। काइंडली लोकल पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स है ना, वो बड़े मुख्तलिफ हैं। उसमें आप 100 दफ़ा तनकीद करें, मुझ पर करें, मेरे कॉलीग्स पर करें, हमारा काम है उस तनकीद को सुनना, उसको लेना। बट वही फार्मूला अगर आप उठा के फॉरेन पॉलिसी पे लगा देंगे तो उस पर नुकसान आपका और पाकिस्तान का और किसी का नहीं।